गुड नून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। जब माइक्रोस्कोपिक जगत में या सूक्ष्म जगत में बात करते हैं तो हाइजेनबर्ग ने शो किया कि हम साइमल्टेनियसली कुछ पैरामीटर्स की एक्यूरेसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गतिशील कण है तो किसी क्षण उसकी स्थिति और संवेग दोनों पूर्णतः एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेसी से हम मेज़र नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं अगर x में थोड़ी अनसर्टेनिटी होगी और थोड़ी p में अनसर्टेनिटी होगी और इन दोनों का गुणज h×2 से ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए हम स्थिति में एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं तो फिर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। वहीं इसका विपरीत है कि अगर संवेग में अनसर्टेनिटी शून्य हो जाए, यानी संवेग हम एक्यूरेट फाइंड आउट करें, तो स्थिति में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इस अनिश्चितता के सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर हम कुछ ऐसे फिनोमिना है जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, अर्थात इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व न होना। हम ये बात बार बार कहते हैं कि अगर हम परमाणु की बात करें तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं है? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा आधार है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो नाभिक है उसकी रेडियस अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर फर्मी के ऑर्डर की होती है। मीन्स नाभिक की जो त्रिज्या है वो 5×10⁻15 मीटर है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में है, हम उल्टा एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में है, तो उसकी स्थिति में जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है वो लगभग इस त्रिज्या के इक्वल होगी और वो होगी 5×10⁻15 मीटर। हमने ये माना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो उसमें जो उसकी स्थिति की अनसर्टेनिटी है वो होगी 5×10⁻15 मीटर। अब इसके आधार पर अगर हम अनिश्चितता का सिद्धांत अप्लाई करें तो अनिश्चितता के सिद्धांत से जो संवेग है उसमें न्यूनतम अनसर्टेनिटी अनिश्चितता h×2 डेल्टा r होगी। हम यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं, हायर साइड कुछ भी हो सकता है। तो यानी संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता हो गई h×2 डेल्टा r। h× का मान हो गया, अगर हम डेल्टा r यहाँ से मान रखें जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता का मान आएगा 1.054 गुणा 10⁻, आप यहाँ से देख लें, ये 10⁻14 रह जाएगा -20। यानी संवेग के अंदर जो न्यूनतम अनसर्टेनिटी है या न्यूनतम अनिश्चितता है वो लगभग 10⁻20 की कोटि की है। तो इसका मतलब निश्चित है कि अगर हम संवेग में अगर न्यूनतम अनसर्टेनिटी अनिश्चितता इतनी है तो कम से कम न्यूनतम संवेग भी इसके तुल्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी है उससे कम तो हो नहीं सकता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग 1.054 गुणा 10⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब इस आधार पे हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करते हैं
तो देखिए नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म्स में अगर बात करें तो ई इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो Pc होगी। P इलेक्ट्रॉन का संवेग है, C प्रकाश का वेग है। तो अगर हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी टर्म को रिड्यूस कर लें, टर्म में नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएं तो E इज इक्वल टू हमारा Pc हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से E की गणना करें तो P हो गया 1.054 गुणा 10 की घात माइनस 30, 3 गुणा 10 की घात 8। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.15 गुणा 10 की घात माइनस 12 जूल। लगभग अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से जब वर्कआउट करेंगे तो अमूमन 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। इसका मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक में मान रहे हैं तो अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि उसकी त्रिज्या में न्यूनतम जो अनिश्चितता है, या यूं कह दीजिए जो अनिश्चितता उसकी त्रिज्या के समान होगी, इस हिसाब से न्यूनतम संवेग में अनिश्चितता हमने ज्ञात करी। अब जब संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता इतनी है तो इस परिस्थिति में न्यूनतम संवेग इतना ही होगा, इससे कम संवेग नहीं हो सकता। और इस संवेग के संगत जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ रही है वो लगभग 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अर्थात अगर संवेग में का मान इससे ज़्यादा हुआ तो ऊर्जा और ज़्यादा आएगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो उसकी ऊर्जा लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि सारे एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता। नाउ अनिश्चितता सिद्धांत का दूसरा अनुप्रयोग है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा। हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से या अनिश्चितता के सिद्धांत से एक कैलकुलेशन करेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है। देखिए अगर हम यहाँ पर अनिश्चितता के सिद्धांत की बात करें तो हमारे पास अनिश्चितता का सिद्धांत डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2 होता है। अगर मैं जनरल, क्योंकि इसका मान इससे ग्रेटर होना चाहिए तो मैं इसको एच क्रॉस मान लेता हूँ। अगर मान लें हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट की त्रिज्या आर लेते हैं तो उस अवस्था में डेल्टा एक्स को हम आर ले सकते हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनसर्टेनिटी आर ले सकते हैं। अगर हम इसे आर लें तो संवेग में अनसर्टेनिटी हमारे पास आ जाएगी एच क्रॉस बाय आर। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने बात करी थी उसी तरह से यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के संवेग की अनसर्टेनिटी एच क्रॉस बाय आर है तो निश्चित तौर पर न्यूनतम वे में इसका संवेग इस मान से कम नहीं हो सकता, इसलिए इसका संवेग का मान हो जाएगा एच क्रॉस बाय आर। जहाँ तक ऊर्जा की बात है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है पी स्क्वायर बाय 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है कि अगर मूल अवस्था में बात करें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m माइनस के ई स्क्वायर बाय आर होता है। अगर यहाँ से मैं p का मान रख दूँ तो ये आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m आर स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर बाय आर। हमने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रयोग किया है। हमने ये माना है कि अनिश्चितता के सिद्धांत से अगर इलेक्ट्रॉन के मूल अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसमें की त्रिज्या के मान जितनी इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी मानते हैं तो संवेग में जो अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी वो होगी एच क्रॉस बाय आर। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करते हैं
तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आएगी p²/2m - k²/r। यहाँ इसका मान रखते हैं। अगर ये यहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हैं कि ये ऊर्जा न्यूनतम है या मूल अवस्था है, तो ΔE/ΔR का मान 0 होना चाहिए। इस आधार पर अगर हम इसका अवकलन करें तो हम पाएंगे माइनस ये हो गया +k²/r²। इसका मान 0 होना चाहिए। इस आधार पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा k²/r² इज इक्वल टू h×/mr³ या r त्रिज्या का मान हो जाएगा h×/ke²। इस तरह से हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट की जो त्रिज्या का मान होता है वो प्राप्त होता है h×/ke²। h× का मान हमें पता है, r का मान k का मान हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है। अगर हम ये सारे मान रखते हैं तो इस तरह से हमारे पास इस त्रिज्या का लगभग मान आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉन। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमने एक तरह से अनिश्चितता के सिद्धांत से हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की त्रिज्या ज्ञात कर ली। अगर हम इस त्रिज्या के मान को इस रिलेशन में रख दें तो हम यहाँ से ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर हम हाइड्रोजन की मूल अवस्था में ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।